हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये आपका जो वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 72 है। दोस्तों इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 71 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है इस प्लेलिस्ट में। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, और इसमें आपका GS होता है, GK होता है और करंट्स का भी पार्ट होता है। तो लेट नहीं करते हुए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा है। एक नंबर में पूछा गया, वर्ष 2021 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? किसको दिया गया था दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार? तो ये दिया गया था डेविड कार्ड को। किसको दिया गया था? डेविड कार्ड को। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में आपसे पूछा गया है कि शराबबंदी किस धारा में निर्देशित है? जो शराबबंदी है दोस्तों एक किस धारा में निर्देशित है? तो धारा जो आपका 47 है इसमें उल्लेख किया हुआ है आपका शराबबंदी का। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर में है। 3 नंबर में आपसे पूछा है किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होता है? जो जल धारण क्षमता है सबसे अधिक होता, तो ये ऑप्शन है आपका, इसमें आपको देख के बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें चिकनी जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसमें आप इसका जो राइट आंसर है दोस्तों रेगुर मिट्टी, जिसको काली मिट्टी भी कहते हैं, इसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे मैं गलत से बी लगा दिया था, रेगुर मिट्टी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है? तो जो दोस्तों बेसबॉल है इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। अगर यहाँ पे कबड्डी की बात करेंगे तो इसमें 7 खिलाड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 5 नंबर में आपसे पूछा गया किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या होता है? तो ऑक्सीजन की वृद्धि जब होता है तो उसमें क्या होता है? तो उपचयन होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 6 नंबर में किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली शामिल किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, और ये हुआ कब था? तो 1992 में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 7 नंबर में पूछा गया है निम्न में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया गया था? निर्धनता रेखा का आकलन किससे किया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन द्वारा यानी NSSO द्वारा जो है इसमें निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर में पूछा गया कि निम्न में से किस एक नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियां से होता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो सोन नदी है इसका उद्गम अमरकंटक के पहाड़ियां से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 9 नंबर में हाल में ही चक्रवात तोते का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये चक्रवात वाला। तोते का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो म्यांमार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? म्यांमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है 10 नंबर का। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन देश को दी गई है? 2023 का जो मेजबानी है दोस्तों किसको दी गई है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2023 का जो मेजबानी है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दिया गया है महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप का। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर में पूछा गया है किस ब्लॉक में तत्वों का संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है? कौन सा ब्लॉक को कहा जाता है? तो ये दोस्तों ब्लॉक जो आपका डी ब्लॉक है यानी सी ऑप्शन वाला डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों इसे पूछा गया है विश्व पुस्तक मेला 2021 का मुख्य थीम का विषय क्या था? मुख्य थीम विषय या थीम कह सकते हैं इसको। तो थीम क्या था दोस्तों यही बताना है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो दोस्तों ये दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गलत से ये है। तो इसमें स्वच्छता एवं जलवायु परिवर्तन जो है ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने गलत से बी कर दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है। तो ये दोस्तों विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 14 नंबर में जड़त्व आघूर्ण मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण जो मात्रक है दोस्तों किलोग्राम मीटर स्क्वायर का है। किसका है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर का है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर में आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा संवेग का SI मात्रक है? तो संवेग का जो SI मात्रक है बताना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों संवेग का SI मात्रक है ये आपका जो kgms पावर -1 है, ये आपका संवेग का SI मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 16 नंबर में मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो मत देने का अधिकार दोस्तों ये राजनीतिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 17 नंबर में, निम्न में तापमापी में किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर जो होता है विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है और इससे ज़्यादातर उच्च ताप मापा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर में है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो कौन सा संविधान अनुच्छेद में है ये। तो दोस्तों आपका अनुच्छेद 317 में है, किसी भी लोक सेवा आयोग को सदस्य को हटाया जा सकता है, यानी 317 है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर में, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री F है, यानी फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा। अगर फार्मूला लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 21 नंबर में, सितंबर 2020 को जारी किए गए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा था वैश्विक नवाचार सूचकांक 21 में दोस्तों। तो भारत का स्थान इसमें 46वां था। कौन सा स्थान था, 46वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 22 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। तो दोस्तों ये है आपका अनुच्छेद 39 घ में, यानी 39 घ में है ऐसा कि समान कार्य के लिए आपको मेल और फीमेल को इक्वल आपका सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 23 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है प्रकाश का मुड़ना। तो दोस्तों ये कहलाता है आपका विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। 24 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों। तो इस कंडीशन में जो होता है दोस्तों उसका भार क्या होता है, घट जाता है। पृथ्वी पर जो होता है पृथ्वी पर उसका भार ज़्यादा रहता है, लेकिन चंद्रमा पर जब जैसे ही इसको ले जाया जाता है तो भार घट जाता है। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर में पूछा गया, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष दोस्तों ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 26 नंबर में, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो सभी अम्लों में जो उपस्थित होता है दोस्तों ये होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27 नंबर में पूछा गया, जनवरी 2021 में जो बाइडन अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए है। तो दोस्तों ये 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो याद रखिएगा ये डी ऑप्शन में दिया हुआ, थोड़ा हाइड है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है आपका अनुच्छेद 21 में। किस में किया गया, अनुच्छेद 21 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 29 नंबर में, निम्न में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। तो 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण जो है दोस्तों इनमें से होगा आपका बी ऑप्शन, ये वाला 18 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 30 नंबर में, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। तो ये विश्व स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है। किस तिथि को, 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 31 नंबर में, मई 2021 में किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ये बनाया था दोस्तों कामी रेता शेरपा। कौन बनाया था, कामी रेता शेरपा बनाया था। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 32 नंबर में पूछा गया, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर निम्न में से कौन थे। तो ये थे दोस्तों अजीतनाथ। कौन थे, अजीतनाथ थे, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किसमें निर्मित होती है। जो कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली है निर्मित किसमें होती है दोस्तों। तो ये निर्मित होती है आपका जो प्रोटीन है और लिपिड है, ये दोनों में होते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर में पूछा गया है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर वगैरह, इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह आता है। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, पातशाह नामा किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन करता है। तो दोस्तों ये शाहजहाँ के जो राजनीतिक या राज्य व्यवस्था था उसका वर्णन करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर।
36 नंबर में क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप अपनाया गया है। तो भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप अपनाया गया है, तो यहाँ पे जो अपनाया गया है दोस्तों, ये आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है। तो हाइपो का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38 में पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो दोस्तों ये 1436 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। 39 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे पूछा गया है कि सल्तनत काल का दीवान ए बंदगान विभाग संबंधित थी। दीवान ए बंदगान विभाग दोस्तों दास विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था? और दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक के समय में था। ये कौन सा, इन्होंने कौन स्टार्ट किया था? फिरोज शाह तुगलक। ये भी याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर में आपसे पूछा गया, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका आधार है महंगाई भत्ता का। 41 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, मानव विकास रिपोर्ट HDR किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, शॉर्ट में UNDP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 42 नंबर में, भारत में साम्यवाद का जनक माना जाता है। तो MN रॉय जो है दोस्तों, इसी को साम्यवाद का जनक माना जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 43 नंबर में पूछा गया, प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से किसकी भूमिका होती है? तो इसमें दोस्तों DNA RNA राइबोसोम की भूमिका होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 44 नंबर में, निम्न में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? तो नागरिकता संबंधी जो कानून बनाता है भारत में दोस्तों, ये संसद बनाता है। कौन बनाता है? संसद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 45 में, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो दोस्तों सूर्य और जो है सन और जो अर्थ होता है, इनके बीच की दूरी मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको देखिए अत्यधिक दीर्घ दूरी ये लगाना है टिक। बी ऑप्शन सही होगा, अत्यधिक दूरी, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको अत्यधिक दूरी लगाना है, क्योंकि जो सन और अर्थ होता है इनके बीच की डिस्टेंस इससे कवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 46 नंबर पूछा गया कि भारतीय इतिहास में 1885 प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों इसी साल जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि केंद्र सरकार की योजना का लक्ष्य प्रवासी मजदूर तथा उसके परिवार के सदस्यों को देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर PDS लाभ दिलवाना है। तो दोस्तों PDS लाभ दिलवाना है, ये कौन सा? तो यहाँ देखिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का योजना जो हाल में शुरुआत किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। अब देखिए दोस्तों